जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं कि आप सच में गुंडा चुन रहे हैं? 50% आबादी महिलाओं की है, महिलाओं के आरक्षण की बातें होती है, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, दुर्गा पूजा हम मनाते हैं, सरस्वती पूजा हम मनाते हैं, काली पूजा मनाते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं। लेकिन आप बता दीजिए वैसा परिवार जहां हमारी माताएं बहन जहां से निकल कर अगर सांसद विधायक से कोई काम हो, मुखिया से कोई काम हो, सरपंच से कोई काम हो तो डायरेक्ट जाकर के मिल सके। पहले हमारी मां बहनों को अपना दुपट्टा अपना आंचल संभालना पड़ता है, तब डर से मन में भय लेकर के वहां जाती है, बहुत मजबूरी में। उनको ये ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि हम अपने जनप्रतिनिधि के पास जा रहे हैं, उनको यह महसूस होता है कि हम किसी गुंडा के पास जा रहे हैं। ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक हम यह नहीं देखेंगे कि यह जनप्रतिनिधि सच में विजनरी है कि नहीं। बहुत अच्छे लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए कि मैं अच्छा हूं, मुझे वोट दीजिए। हाँ साहब आप अच्छे हैं, मैं मान लिया। आपने समाज की अच्छाई के लिए क्या किया ये तो बता दीजिए। आपने खूब पैसा कमाया, आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, आप मास्टर बने, आप आईएएस बने, आईपीएस बने, आप रिजाइन किए, आप चुनाव लड़े, सब कुछ किए। आपने समाज की अच्छाई के लिए क्या किया? आपने कितना वक्त समाज को दिया? आपने जो धन कमाया उसमें से समाज को सुधारने के लिए कितना उपयोग में आपने लाया? इसी वजह से वो अच्छे व्यक्ति भी जो अपने आप को सोकॉल्ड अच्छा कहते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। वो सिर्फ अपना सोच करके आते हैं, या तो कभी जीतते हैं या तो हारते हैं, फिर चले जाते हैं। तो मेरा निवेदन हमेशा आप सबसे यही रहेगा कि आप जिसको भी नेता चुनना है चुनिए, जात के नाम पे चुनिएगा चुनिए, धर्म के नाम पर चुनिएगा चुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेता ऐसा चुनिए जो सच में विजनरी हो, जिसके पास सच में प्लान हो, जो सच में मतलब आपको चाहता हो या आपके शहर के बारे में यह सोचता हो कि इस शहर का विकास कैसे हो। मैं अब आपको बताता हूं, सभी लोग अनुभवी हैं। एक विधायक का एग्जाम्पल लेते हैं। एक विधायक अगर चाहे, एक कुंदन जी 2 मिनट सुनिएगा। एक विधायक अगर चाहे तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपना तो फंड उपयोग कर ही सकता है, सीएसआर का पैसा भी मांग के ला सकता है। सीएसआर का पैसा क्या है? सीएसआर है क्या? सीएसआर उन बड़ी कंपनियों के द्वारा सीएसआर निकाला जाता है, कॉर्पोरेट सोसाइटी रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी के लिए जो कॉर्पोरेट के पास जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने के लिए जो धन दिया जाता है वो सीएसआर का पैसा है। लेकिन एक भी जनप्रतिनिधि सीएसआर का पैसा मांगने नहीं जाएगा। बगल में काफी थर्मल पावर है, उसके सीएसआर के पैसा के लिए 2 विधायक हमेशा लड़ते रहते हैं, एक पूर्व मंत्री हमेशा लड़ते रहते हैं, बराबर उसके कारण हत्याएं होती हैं कांटी में, उस सीएसआर के पैसे के बंदर बांट के लिए। वो सीएसआर का पैसा क्यों चाहिए भाई? वो उनको व्यक्तिगत उपयोग के लिए चाहिए, उनका फॉर्च्यूनर खरीदाना चाहिए, उनका बीएमडब्ल्यू खरीदाना चाहिए, उनका बेटा मर्सिडीज से नोएडा में घूमते नजर आना चाहिए। वो सीएसआर का पैसा जो सोसाइटी के लिए है वो नहीं देना चाहेंगे, न दिलवाना चाहेंगे, न बताना चाहेंगे। एक और भारी विडंबना देखिए, मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल है जो नगर विधानसभा के अंतर्गत है। सदर अस्पताल का जो हालत है वो नरक से भी बदतर है। वहां आप जब जाएंगे तो बेड पे जानवर सोए नजर आएंगे, इधर उधर आवारा पशु घूमते नजर आते हैं। मैं यहाँ के नगर विधायक को चैलेंज करता हूं कि भगवान न करे वो कभी बीमार हो या उनके कोई परिजन बीमार हो तो वो बड़े अस्पतालों को छोड़कर के सदर अस्पताल में इलाज करवा करके दिखा दे, अगर उनके अंदर इतना कलेजा है तो। लेकिन नहीं जाएंगे वो, चूंकि सदर अस्पताल गए तो वहां से एसकेएमसीएच रेफर होइएगा, वहां से सीधा चले जाइएगा पीएमसीएच, तो जाते जाते रास्ता में मर जाइएगा। मरने की पूर्ण व्यवस्था है सदर अस्पताल और एसकेएमसीएच में। लेकिन नगर विधायक या किसी भी विधायक, 11 विधायक का आंखें नहीं खुलता, वो देखेगा ही नहीं। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, नगर निगम के अंतर्गत जो कार्य होता है और जितनी जमीन खाली है उस पर चाहे तो सामूहिक पार्किंग, सामूहिक दुकानों की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन करेंगे नहीं। क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था आज कुछ बाहुबली, कुछ दबंग लोग पार्किंग की व्यवस्था में अपना टांग अड़ा करके बैठे।
कुछ बड़े लीडर इसको लूट रहे हैं। आप अब देखिएगा किस तरीके से मुजफ्फरपुर के राजनीतिक सीटों का बंटवारा हुआ है। एमएलसी कोई खास परिवार का व्यक्ति बनेगा, फलाने सीट का सांसद कोई खास परिवार का व्यक्ति बनेगा, फलाने जगह का विधायक कोई खास परिवार का ही व्यक्ति बनेगा। बड़ा बेजोड़ बंदरबाट किया गया है। और पूरे भारत में, मैं संपूर्ण भारत की बात करता हूं और उसमें राजनीतिक दलों की बात अगर करूं तो पूरे भारत में एकमात्र जिला है मुजफ्फरपुर जहां कोई राजनीतिक दल ही नहीं है। यहां भाजपा ही कांग्रेस है, यहां कांग्रेस ही राजद है, यहां राजद ही जदयू है और यहां जदयू ही जनसुराज है। बहुत बेजोड़ है। यहां पे बहुत बढ़िया से बांट लिया गया है। हमू लूटब तुहो लूटा, लूटेंगे आजादी बा। मुजफ्फरपुर को हमेशा लूटा जा रहा है और नगर विधानसभा क्षेत्र 3 करोड़ और 5 करोड़ फंड का नहीं है। नगर विधानसभा मुजफ्फरपुर, मैं मीडिया बंधुओं को बता दूं कि 5000 करोड़ का है। नगर विधानसभा मुजफ्फरपुर 5000 करोड़ का है और यहां के विधायक जी 5000 करोड़ जो भी बन रहे हैं लगातार लूटते आ रहे हैं। मेयर और नगर विधायक मिलकर के उस फंड को लूटते हैं, बंदरबाट करते हैं और मुजफ्फरपुर का विकास नहीं होने देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं है। विधायक जी कल तक या आज खुद भी विधायक है और अब अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं। कल वो कभी जदयू में हुआ करते थे, कभी राजद में हुआ करते थे, कभी निर्दलीय हुआ करते थे, कभी लोजपा में हुआ करते थे, अब वो भाजपा में ताक झाक कर रहे हैं खिड़की खोल के। तो वो उनका कोई दल नहीं है, क्योंकि वो खुद दलदल हो चुके हैं। ये हालात मुजफ्फरपुर का है। कुछ बड़े नेता ये कहते हैं कि मुजफ्फरपुर कटोरे में बसा हुआ है। मुजफ्फरपुर साहब कटोरे में नहीं बसा हुआ है। मुजफ्फरपुर को आप हर जगह से कटोरा कटोरा यानी कि गड्ढा गड्ढा कर दिए हैं। इसी वजह से मुजफ्फरपुर में पानी लगा हुआ है। मुजफ्फरपुर जल जमाव की समस्या में से जूझ रहा है। 8वां अजूबा है मुजफ्फरपुर। अब मैं आपका ध्यान आकर्षण करवाता हूं। 8वां अजूबा है मुजफ्फरपुर। एक भी नाला जीरो लेवल पे नहीं है मुजफ्फरपुर का। यहाँ के नगर विधायक या यहाँ के बड़े आला अधिकारी जो हैं, मैं उनको अगर चैलेंज देता हूं, मैं उनको बुलाता हूं कि आइए एक भी नाला का नापी आप कर दीजिए। अगर जीरो लेवल पे होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं मुजफ्फरपुर का विकास का बात करना छोड़ दूंगा। सारे नालों से मुजफ्फरपुर के हर घर का प्लिंथ या तो ऊंचा है या तो प्लिंथ बहुत नीचा है। नाला में पानी जाए नहीं करेगा, नाला में पानी जाएगा ही नहीं। सीढ़ तोड़ने का आपके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। मैं नाम नहीं कहूंगा, मैंने बड़े नेता को प्लान दिया, वो बड़े मंत्री भी रहे। मैंने उनको पीपीपी मोड पे साफ सफाई का प्लान दिया। मैंने उनको कहा कि सीढ़ तोड़ने के लिए केमिकल कोलकाता में मिलता है, चलिए उसका नाम मैं बताता हूं, उसको लाया जाए। इस प्रकार साउथ पांडे ने नगर विधानसभा की बहाली को लेकर जमकर बरसी।